करने के बाद यहाँ राइटर एक फेमस मिस्ट्री राइटर का कॉन्सेप्ट उठाता है। कहता है लॉक रूम मर्डर के टोटल 13 वेज होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ये केस भी इन 13 में से एक टाइप में तो फिट होना चाहिए। मतलब किलर ने कोई एक्स्ट्रा मैजिक यूज नहीं किया, सिर्फ उन्हीं क्लास तरीकों में से एक वे को यूज कर लिया है। चिनफिन एक ही तरीके को चेकलिस्ट जैसा ओपन करता है और बोलता है देखो भाई, सबसे पहले इस आइडिया को देखते हैं। पहला पैटर्न, ये मर्डर नहीं बस लंबी चेन है बदकिस्मती और कोइंसिडेंस की। मतलब लगता मर्डर है लेकिन असल में सब कुछ एक्सीडेंट से हुआ है, लेकिन इस केस में हर चीज इतनी परफेक्ट टाइमिंग से हुई है, सिंपल कोइंसिडेंस का चांस ऑलमोस्ट 0 लगता है। दूसरा पैटर्न, रूम के अंदर कोई सीक्रेट मशीन, कोई हिडन मैकेनिज्म लगा होता है जो रिमोट से किसी को मार देता है। सेकंड टाइम रूम मैकेनिज्म किल मेथड, जैसे दरवाजे से बंदूक ट्रिगर हो या क्लॉक से नाइफ गिर जाए, वैसे टाइप का सेटअप। तीसरा टाइप, फूड शॉपिंग मेथड, किलर खाने, ड्रिंक या मेडिसिन में जहर डालकर काम तमाम करता है। फोर्थ मेथड, बंदा खुद चलकर लॉक रूम में जाए और अंदर कोई हिडन ट्रैप एक्टिव हो जाए जैसे सडन अटैक। लेकिन इन सब ऑप्शंस को एक एक करके चेक करने के बाद चिनफेंग के पास सिर्फ 3 ही रियल पॉसिबिलिटीज बचती हैं। एंड में वो बोलता है अब सिर्फ 3 ही टाइप का लॉक रूम ट्रिक बचता है जिससे ये मर्डर एक्सप्लेन हो सकता है। ऑप्शन 1, फेक लॉक रूम, यानी रूम असल में लॉक ही नहीं होता, सिर्फ हमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो इम्पॉसिबल सीन हो। थ्योरी ये कि किलर किसी हिडन पैसे, सीक्रेट टनल या ग्लास से कवर्ड ओपनिंग से भाग रहा था और लोगों को लगता है कि अंदर से आना या जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस केस में जैसे ही वो रूम चेक करता है उन्हें कोई भी हिडन टनल नहीं मिलता, ना कोई मैजिक दरवाजा, ना कोई हिडन वेंट। रूम लिटरली फुल सीट, बाहर से भी पूरा एरिया जापानीज और साउथ ईस्ट एशियन बिजनेसेस लोगों से घिरा होता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बिना कैमरे पे आए कोई इधर उधर हो ही नहीं सकता। तो फेक लॉक रूम या सीक्रेट पैसेज वाला ऑप्शन स्ट्रेट रिजेक्ट। ऑप्शन 2, मैकेनिज्म रूम मेथड, यानी किलर ने पहले से कोई डिवाइस लगा रखा हो जो एग्जैक्ट टाइम पर अटैक करे, पर रूम के अंदर ना कोई स्प्रिंग डिवाइस, ना कोई ऑटो ट्रिगर, ना कोई कम्प्लेक्स गैजेट मिलता है। मतलब कोई मैकेनिज्म वाली सेटिंग पॉसिबल ही नहीं लगती। स्पेस भी ऐसी है कि वहाँ कोई हिडन ट्रैप फिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इसलिए मैकेनिज्म बेस्ड मर्डर भी रिजेक्ट, यानी सेकंड मिनी टाइप भी ऑफिशियली रिजेक्ट। ऑप्शन 3, लर्किंग मेथड, यानी किलर मर्डर के बाद भी रूम के अंदर ही कहीं छुप जाए, बिल्कुल वैसे जैसे थाईलैंड वाले केस में हुआ था। किलर ने सीन छोड़ के भागने की बजाय पहले छुपा बाद में निकला। थ्योरी ये कि किलर ने मर्डर के बाद रूम में ही कहीं छुप गया, पुलिस आई, सीन देखा, चली गई और फिर सेफ होने के बाद किलर बाद में आराम से बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रूम के अंदर कोई भी ऐसा फर्नीचर ही नहीं जहाँ कोई अडल्ट इंसान रियल में छुप सके, ना बेड, ना अलमारी, ना बड़े टेबल, सिर्फ ओपन स्पेस। छुप जाओ बाद में निकल आओ, ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब जब 3 के 3 लॉक रूम थ्योरीज रिजेक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ एक लॉजिकल बात बची, बटलैब ही किलर होगा। मतलब सीन के अंदर जो बंदा जिंदा बचा वही लॉजिकल सस्पेक्ट नंबर 1 है। लेकिन फिर एक छोटा सा डिटेल सब उल्टा कर देता। उस जगह जहाँ वो गिरा वहाँ कोई ग्लास का टुकड़ा ही नहीं, जो ब्रोकन स्क्रीन वहाँ थी, अगर वो उसके गिरने से टूट जाती तो ग्लास का टुकड़ा उसके आसपास होना चाहिए था। यहाँ से पजल और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये ग्लास किसने तोड़ा और कब तोड़ा, ये तो सिर्फ किलर ही कर सकता था। रूम में सिर्फ 2 लोग थे, बटनाव और सचावी ऑब्वियसली खुद को नाइफ से नहीं मारेगा। तो क्या इसका मतलब है कि लॉक रूम थ्योरी की कोई 14 हिडन कैटेगरी भी है? वेट रुक जाओ, चिनफेंग एकदम से रोक देता है। तुमने अभी क्या बोला? सचावी खुद को नहीं मार सकता?